गुड इवनिंग सभी को। और स्टडी टू द पॉइंट फिर से एक बार आपके लिए लाया है 2020 टेस्ट सीरीज के अलावे और एक नया इनिशिएटिव जिसमें 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। बहुत दिन से नहीं आ रहा था सेशन क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से, लेकिन अभी कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एसएससी सीजीएल को किस तरह से क्वालिफाई किया जाएगा उसका भी पूरा यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अभी तक जो भी डिस्कस नहीं हो पाया था उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर अभी से कंटिन्यू रहेगा ये सेशन। और एग्जाम आते आते जैसे कि हम आपके लिए लक्ष्य रखे हैं, सभी के लिए लक्ष्य है कि यहाँ पे 2020 टेस्ट सीरीज की बात करें तो 2020 से हम लोग लगभग 4000 से 5000 सवाल कवर करने वाले थे। और अभी जो ये नया इनिशिएटिव है इसमें टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में, इसी तरह महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे झारखंड से, जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे वो सभी सवाल इस पर कवर होंगे। और एक टॉपिक वाइज से पर्यटन स्थल से आज पूरा पर्यटन स्थल के बारे में देख लेंगे। अगला जो होगा वो खेल खिलाड़ी के बारे में देख लेंगे, नृत्य के बारे में देख लेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे टॉपिक चूज करके ये वीडियो बनेगा। और इस इस टाइप का जो अभी लेक्चर बन रहा है, इस टाइप का लेक्चर से लगभग आपको 5000 से 8000 के लमसम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। यानी कि 8000 यहाँ से, और यहाँ से आपको 4000 भी मिलता है, तो आपका टारगेट हो जाता है 12000। और 12000 सवाल आप जब कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस के बहुत करीब रहते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आप इजीली कर देंगे, टाइम भी बचा लेंगे। तो आज बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं स्टडी टू द पॉइंट का नया जो इनिशिएटिव है, स्टेप फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 सचिवालय का एग्जाम के लिए झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में। इसमें भी हम सिंपल ही क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखते देखते आपको आदत सी हो जाएगी कि किसमें कौन सा करेक्ट आंसर बैठेगा। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन में ही आपका नजर जाएगा और आप टाइम बचा के अपना करेक्ट ऑप्शन लगा पाएंगे। आज के पहले सवाल की ओर चलेंगे। हुंडरू जलप्रपात की बात कर रहे हैं तो किस राज्य में है? ये बताने की चीज नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि हुंडरू जो जलप्रपात है वो रांची जिले में अवस्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रांची। अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे। जो जोना जलप्रपात किस राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये झारखंड राज्य तो है ही, लेकिन पूछा गया है किस जिले में अवस्थित है, जिला का नाम पूछा गया है। तो ये भी जोन्हा जो जलप्रपात है वो भी रांची जिला में ही है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अगला जो सवाल है, गौतम धारा जलप्रपात इनमें से किस जलप्रपात को कहा जाता है? इसमें राज्य नहीं पूछा है। गौतम धारा जो जलप्रपात है वो किस जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, या फिर किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोन्हा। गौतम धारा जलप्रपात जोन्हा जलप्रपात को ही कहा जाता है। अगली सवाल की ओर चलेंगे, जिसमें दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसमें ऑप्शन दिया गया है कोडरमा, पूर्व सिंहभूम, दुमका और रांची। तो ये दसम जलप्रपात जो है वो दुमका में स्थित है, कोडरमा में नहीं है, दुमका में स्थित है। हुंडरू फॉल जो है, जलप्रपात वो रांची में है, हुंडरू जलप्रपात। अगली सवाल की ओर चलेंगे। सीता जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है सीता जलप्रपात? तो सीता जो जलप्रपात है वो रांची में स्थित है। आपसे मैं एक फैक्ट
बट अगर आपको कुछ भी नहीं याद आता है और उसमें रांची ऑप्शन दिया है तो प्रोबेबिलिटी ये होता है कि ज़्यादातर जलप्रपात जो है रांची एरिया में है। तो आप अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो आप रांची को ऐसे टिक लगा सकते हैं रिक्स में लेकर के। लेकिन आपको जब पता है सीता जलप्रपात रांची में है तो आप कॉन्फिडेंट यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। जो सीता जलप्रपात है वो झारखंड राज्य के रांची में अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। टैगोर हिल मोराबादी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? मोराबादी पहाड़ी, मोराबादी मैदान तो आप लोगों को सभी को पता होगा। कहाँ पे है मोराबादी मैदान? वो भी रांची में है। मोराबादी पहाड़ी का बात करें, यहाँ पे अगर टैगोर हिल दिया रहेगा, मोराबादी पहाड़ी नहीं भी दिया होगा, टैगोर हिल रांची पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे और भी आसान कर दिया, मोराबादी पहाड़ी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रांची। अगली सवाल की ओर चलेंगे। पहाड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, वो हमेशा मैच खेलने से पहले और मैच खेलने के बाद पहाड़ी मंदिर जरूर ही जाते हैं। पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद वो किसी शुभ काम को शुरू करते हैं। तो पहाड़ी मंदिर कहाँ पे है? रांची में। तो ये बहुत फेमस जगह है पहाड़ी मंदिर, कभी मौका मिलेगा तो आप भी घूम लीजिएगा पहाड़ी मंदिर में। अगली सवाल की ओर चलेंगे। जगन्नाथपुर मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? देखिए यहाँ पे मंदिर के बारे में अभी, पहले क्या था कि जलप्रपात के बारे में पूछे, अभी मंदिर के बारे में। इस तरह से आप नोट्स बनाते जाएंगे तो एक जगह पे मंदिर लिख लीजिएगा, एक जगह पे जलप्रपात लिख लीजिएगा, और इस हिसाब से आप अपना डिवीजन कर लीजिएगा कि कौन कहाँ कहाँ पे है, तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मंदिर की बात करें तो पहाड़ी मंदिर रांची में है, और जगन्नाथपुर मंदिर जो झारखंड में अवस्थित है, वो जगन्नाथपुर मंदिर है, वो भी रांची में। जगन्नाथपुर मंदिर यानी कि पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर दोनों रांची में ही अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, बिरसा जैविक उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बिरसा जैविक उद्यान, ये बहुत फेमस उद्यान है, बिरसा जैविक उद्यान, और ये हमारा रांची में ही है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है, बिरसा जैविक उद्यान रांची में है। तो इस तरह से यहाँ पे रांची ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ही, और ज़्यादा चीज से क्या पूछेगा, यही सबसे पूछेगा। तो आप ये सब को अगर जान लेते हैं, अगर दूसरा कुछ भी पूछेगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने का पोटेंशियल होगा आपके पास। अगली सवाल की ओर चलेंगे। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर बहुत ही, मतलब सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस जगह है। ये एक टेम्पल जो है, जो बहुत ही लोग यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वो कहा जा रहा है सूर्य मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हजारीबाग, पलामू, रांची, सिमडेगा। इनमें से कौन सा जिला में अवस्थित है? तो हम सभी जानते हैं सूर्य मंदिर जो है वो रांची में है, सूर्य मंदिर। तो हम क्या क्या बताएं? पहाड़ी मंदिर रांची में है। उससे पहले कौन सा मंदिर था? उससे पहले था जगन्नाथपुर मंदिर, वो रांची में है। अगला जो है सूर्य मंदिर। तो आप मंदिर के नीचे क्या करेंगे? अपना लिस्ट बनाते जाएंगे कौन कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पे है, तो आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। अगली सवाल की ओर चलेंगे। देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर तो हर किसी का जाने का उद्देश्य रहता है, देवड़ी मंदिर। और मैं बता दूं, ये भी देवड़ी मंदिर भी रांची में ही है, रांची में ही है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। पंचघाघ जलप्रपात, ये जलप्रपात से सवाल आया, राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है वो खूंटी जिले के अंतर्गत ये जलप्रपात आता है, पंचघाघ। इसको पंचघाघा भी बोलते हैं जलप्रपात, वो खूंटी जिले के अंतर्गत में आता है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अगली सवाल है,
रानी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पे अवस्थित अवस्थित छूट गया है। जो रानी जलप्रपात है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो रानी जो जलप्रपात है वो आपका खूंटी जिले में अवस्थित है। रांची और खूंटी विशेष करके ध्यान रखिएगा। रांची में जलप्रपात कौन कौन सा है, खूंटी में कौन कौन सा है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा और उस चीज को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको चीजों को अच्छा से याद रहे। एग्जाम में मत कंफ्यूज होइएगा, और खास करके मंदिर के बारे में भी। अगला जो सवाल है, बिरसा मृग विहार राज्य के किस जिले में है? बिरसा मृग विहार यह जो है ये भी खूंटी में है। इस तरह से इसका सही ऑप्शन ऑप्शन दिया गया था रांची, दुमका, चतरा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खूंटी। अगली सवाल की ओर चलेंगे। उलियातू पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? उलियातू, ये उलियातू जो है बहुत फेमस है। उलियातू, आप कमेंट सेक्शन में बताइए उलियातू किसका जन्म स्थान है? तो उलियातू पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो उलियातू जो है वो खूंटी में है। उलियातू से बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का जन्म हुआ है उलियातू। अब बताइएगा। घाघरा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? घाघरा जलप्रपात, इसमें ऑप्शन दिया गया है खूंटी में, गुमला में, दुमका में, पूर्वी सिंहभूम में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुमला। जो घाघरा जलप्रपात है वो गुमला में स्थित है, गुमला जिला में। अगली सवाल की ओर चलेंगे। हेपात जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, ये नया नया सुना हुआ लगेगा कुछ लोगों को, जो लोग इस जलप्रपात के बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो हेपात जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो हेपात जो जलप्रपात है वो गुमला में अवस्थित है। रांची भी ऑप्शन दिया हुआ था, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, तो ये गुमला में, याद रखिएगा गुमला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हेपात जलप्रपात राज्य के गुमला जिले में अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। प्रेमा घाट जलप्रपात, इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे। प्रेमा घाट जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो ये है गुमला जिला में, प्रेमा घाट जलप्रपात। अगली सवाल की ओर चलेंगे। पालकोट अभ्यारण्य, अब अभ्यारण्य से सवाल आ रहा है। पालकोट अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पालकोट अभ्यारण्य, तो पालकोट अभ्यारण्य है ये भी गुमला में स्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। नवरत्नगढ़, नवरत्नगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि गुमला में नवरत्नगढ़ का किला अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। पालकोट का किला, पालकोट का किला किस राज्य में अवस्थित है? पालकोट का किला जो है वो गुमला में ही अवस्थित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया खूंटी, रांची, दुमका। दुमका में कहाँ से होगा पालकोट? तो पालकोट का किला जो है वो गुमला में है, दुमका में नहीं, गुमला। अगली सवाल की ओर चलेंगे। नागफेनी का राजमहल राज्य के किस जिले में है? नागफेनी का राजमहल, तो नागफेनी का राजमहल है गुमला में। कौन सा जिला में है? गुमला में। अगली सवाल की ओर चलेंगे। वासुदेव राय मंदिर, वासुदेव राय मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वासुदेव राय जो मंदिर है वो भी गुमला में अवस्थित है। रांची, दुमका, पूर्वी सिंहभूम सब गलत आंसर है। इसका सही ऑप्शन जो होगा, जो वासुदेव राय मंदिर जो होगा वो गुमला में अवस्थित होगा। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अगला जो सवाल है, महामाया मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये भी गुमला जिले में अवस्थित है, महामाया मंदिर। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अंजना धाम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? अंजना धाम, अंजना धाम बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि अंजना धाम कहाँ पे स्थित है। तो मैं यहाँ पे बता दूं,
कि वो सिमडिगा में भी नहीं है, खूंटी में भी नहीं, दुमका में भी नहीं है, हजारीबाग में भी नहीं है, वो कहाँ पे है? गुमला में। गुमला में अंजना धाम है, वो गुमला में पड़ता है, गुमला राज्य में अंजना धाम। अगली सवाल की ओर चलेंगे। टांगीनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ये सवाल जो है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल होता है। टांगीनाथ पता नहीं किस आ, इस क्वेश्चन को क्यों बार बार पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, तो आप इसको विशेष करके याद रखिएगा। टांगीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपका ऑप्शन है खूंटी, रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो गुमला। गुमला में टांगीनाथ मंदिर है। अगला सवाल है सूर्यकुंड राज्य की सूर्यकुंड जो है राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सूर्यकुंड सभी लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। वो चतरा में भी नहीं है, कोडरमा में भी नहीं है, दुमका में भी नहीं है, वो हजारीबाग के अंतर्गत आता है। हजारीबाग में आता है सूर्यकुंड, कहा जाता है वहां पे गर्म जल का कुंड है, गर्म जल वहां से निकलता है, इसीलिए सूर्यकुंड नाम दिया गया है। सूर्यकुंड, सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड कहाँ पे अवस्थित है? वो हजारीबाग में। और ठंडे के मौसम में भी वहां से गर्म पानी निकलती है। हालांकि कहा जाता है कि साइंस का साइंटिफिक रीजन कुछ दूसरा है, लेकिन लोग भगवान पे विश्वास करके वहाँ पे सूर्य कुंड दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो सूर्य कुंड हजारीबाग में अवस्थित है। सूर्य कुंड मेला भी बहुत आ, मतलब बहुत ही प्रचलित है सूर्य कुंड मेला। अगली सवाल की ओर चलेंगे। रानी बहाल गर्म कुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो रानी बहल गर्म कुंड, वहां पे भी गर्म पानी ही मिलता है, रानी बहल में भी। वो कहा जा रहा है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में ही ये भी अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। 29 नंबर सवाल है। सलपर्णी झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सलपर्णी झील ये एक प्रकार का झील है। तो पूछा जा रहा है किस जिले में अवस्थित है? खूंटी में, हजारीबाग में, दुमका में, पूर्वी सिंहभूम में। इस तरह के ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो सलपर्णी झील है वो हजारीबाग में अवस्थित है। आप इसको याद रखिएगा, इस तरह के फैक्ट पूछे जा सकते हैं। बरसो पानी राज्य किस जिले में अवस्थित है? बरसो पानी जो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जो बरसो पानी है वो किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन दिया है गुमला, रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम। सिंपल सी बात है, इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हजारीबाग हो जाएगा। बरसो पानी वहीं पे हजारीबाग में ही है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसको की जो पेंटिंग है वो राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला जो ऑप्शन है वो कोडरमा है, दूसरा जो ऑप्शन है हजारीबाग है, तीसरा दुमका, चौथा चतरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। अगली सवाल की ओर चलेंगे। पद्मा का किला किस राज्य में अवस्थित है? आप एक काम कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे फैक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू में बता रहे हैं वो चीज को आप नोट्स में लिख लीजिए कि एक यहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है। उसको रिवीजन करते जाइए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ज्यादा दिक्कत का फेस ना करना पड़े। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पद्मा का किला किस राज्य में है? साहेबगंज में है या देवघर, दुमका, हजारीबाग? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हजारीबाग। हजारीबाग में ही है पद्मा का किला। अगली सवाल की ओर चलेंगे। बादाम का किला किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है, ऐसा पूछा जाएगा। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे खूंटी, रांची, दुमका, हजारीबाग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हजारीबाग। अगली सवाल की ओर चलेंगे।
34, राजरप्पा जलप्रपात किस के किस राज्य के किस जिले में अवस्थित है? राजरप्पा सब लोग जानते हैं। राजरप्पा जो है वो एक प्रकार का पूजा स्थल है, वहाँ पे पूजा होता है। तो कहाँ पे है? रामगढ़ में है जलप्रपात, राजरप्पा का जलप्रपात। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि जलप्रपात किस नदियों के संगम से बना हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये, ताकि आपका भी ये सब चीज फैक्ट याद रहेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है किस नदी के संगम से बना हुआ है, तो आप और सहज महसूस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगली सवाल की ओर चलेंगे। पतरातू बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पतरातू बांध, तो ये पतरातू जहाँ पे है वहीं पे तो अवस्थित होगा। तो वो कहाँ पे है? पतरातू रामगढ़ में। तो रामगढ़ यहाँ पे पतरातू बांध जो होगा वो रामगढ़ जिले में अवस्थित है। रांची नहीं हो जाएगा, हजारीबाग भी नहीं, दुमका भी नहीं। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, राजरप्पा का माँ राजरप्पा का माँ दिनम दिनम सिक्के का मंदिर राज्य के किस जिले में है? अभी बताया मैंने राजरप्पा के बारे में। छिन्नमस्तिका का मंदिर, राजरप्पा में ही छिन्नमस्तिका का मंदिर, वहीं पे पूजा पाठ होता है। तो वो जो है वो रामगढ़ में है। मैं बता दूं, रामगढ़ में है वो। और मैं अभी सवाल पूछा था आप लोगों को कि वो किस नदी के संगम से बना हुआ है। पिछले सवाल की ओर चलेंगे तो राजरप्पा जलप्रपात की बात किया, तो रामगढ़ में है। कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका का मंदिर है। और किस नदियों के संगम से बना हुआ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। लावालोंग अभयारण्य राज्य के किस जिले में है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। लावालोंग अभयारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये चतरा के अंतर्गत आता है। लावालोंग लावालोंग जो अभयारण्य है वो चतरा जिला के अंतर्गत आता है। बोकारो में तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, गढ़वा भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लातेहार भी। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, चतरा। अगली सवाल की ओर चलेंगे। 1 मिनट, हमारा कुछ इशू आ गया है, पावर पॉइंट इशू। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए आप लोगों से। चलिए, कौन सा सवाल पे थे, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये सब सवाल को हमने ले लिया था, हमने डिस्कस कर लिया था। महामाया का मंदिर, अंजनी धाम, टांगीनाथ मंदिर, सूर्य कुंड हजारीबाग में जो स्थित है, बादाम का किला, राजरप्पा जलप्रपात की बात कर रहे थे, पतरातू बांध, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। और ये कहाँ पे स्थित था? ये था रामगढ़ में। हम पूछ रहे थे आप लोग से कौन कौन सा नदी के संगम से बना हुआ है ये, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताना है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। लावालोंग अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो मैंने बताया था चतरा में स्थित है। अगला सवाल की ओर चलेंगे। भद्रकाली मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो भद्रकाली जो मंदिर है वो रांची में अवस्थित नहीं है, वो अवस्थित है चतरा में। आपको यहाँ पे लातेहार भी नहीं होगा, देवघर भी नहीं होगा। देवघर में एक बहुत ये फेमस मंदिर है, बाबा धाम। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या क्या चीज उसके बारे में, कौन कौन सा फैक्ट आप लोग को पता है देवघर के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रकाली का मंदिर चतरा में है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डुमरी सॉरी डुमेर सुमेर जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कितना अच्छा नाम है जलप्रपात का, डुमेर सुमेर जलप्रपात।
ऑप्शन दिया हुआ है चतरा, रांची, दुमका, पूर्व सिंहभूम। तो इसकी बात करें तो डुमेर सुमेर जो जलप्रपात है वो चतरा में अवस्थित है। इस चीज को याद में रखिएगा, डुमेर सुमेर नाम से कहाँ पे है, चतरा में। ओके, अगला सवाल की ओर चलेंगे। कौलेश्वरी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको कैसे नोट्स बनाना है, फिर से डिस्कस करने की उसको जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। आप जलप्रपात का एक टॉपिक ले लीजिए, जलप्रपात। उसमें जितने भी जलप्रपात है झारखंड के, यहाँ पे लोकेशन लिख दीजिएगा, कौन सा जिला में है जलप्रपात, इधर लोकेशन। इस क्वेश्चन से उठा उठा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रिवीजन के लिए। दूसरा, मंदिर की बात करें, मंदिर मंदिर लिख लीजिएगा ऐसे करके, मंदिर। अगला में अभ्यारण्य। तो आपको एकदम सटीक क्वेश्चन तैयार होगा, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइप का क्वेश्चन पूरा आपका तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो यहाँ पे कौलेश्वर मंदिर की बात कर रहे थे हम लोग, तो कौलेश्वर मंदिर जो है वो भी चतरा में है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अगला, तिलैया बांध। ये जो बांध है ना, ये जीपीएससी में भी पूछा गया है। तिलैया बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो तिलैया बांध जो है वो कोडरमा में स्थित है। याद रखिएगा, कोडरमा, कोडरमा राज्य में स्थित है तिलैया बांध। अगली सवाल की ओर चलेंगे। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो कोडरमा में है। पिछला सवाल क्या डिस्कस किए? तिलैया बांध। तो तिलैया बांध भी कोडरमा में ही है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है वो भी कोडरमा में है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार राज्य के किस जिला में अवस्थित है? चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, ये जो है वो बोकारो में है। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार राज्य के चंद्रपुरा में अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, मैथन बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? मैथन बांध की बात करें तो वो धनबाद में अवस्थित है, मैथन बांध। और ये बहुत फेमस बांध है, और ये धनबाद में अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, पंचेत बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पंचेत बांध की बात करें तो वो भी धनबाद में अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। तोप चाची झील, ये झील को भी आप इसको 3 स्टार लगा दीजिए। इस टाइप के सवाल को जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वो 3 स्टार ये कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन सेम टू कॉपी बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए हम आपको 3 स्टार बता रहे हैं। तो तोप चाची झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो तोप चाची जो है वो धनबाद में अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलें। तो अगली सवाल है, तेतुलिया गर्म कुंड। गर्म कुंड की, जैसे जल कुंड की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, गर्म जल कुंड जो कि हजारीबाग में स्थित है, सूर्य कुंड ऐसे। तो आप इस चीज को भी कुंड एक आप बना लीजिए कॉलम, उसमें से रो बना लीजिए, और उसमें कौन कौन सा कुंड किस जिले के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो आप लिख लीजिएगा। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसकी बात करें तितुलिया गर्म कुंड की, तो ये जो है वो धनबाद में है। अगली सवाल की ओर चलें। पंचकोट का किला किस राज्य में स्थित है? तो पंचकोट का जो किला है वो है धनबाद में। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रांची, बोकारो, चतरा। तो उसका पंचकोट का जो किला है वो धनबाद में अवस्थित है। अगली सवाल की ओर चलेंगे। झरियागढ़ महल राज्य के किस जिले में अवस्थित है? झरियागढ़ महल राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो झरियागढ़ महल राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है।
इसमें ऑप्शन दिया गया था कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग। सही ऑप्शन हो जाएगा धनबाद। अगली सवाल की ओर चलेंगे और सेशन का ये आखिरी सवाल है। उसके बाद मैं कुछ फैक्ट बताने जाऊंगा, आप लोग को वो चीज याद रखना है ताकि हमारे और आपके सहयोग से आपके सफलता का प्रदर्शन कर पाएं, आपके सफलता को हम लोग देख पाएं, और हमारा छोटा सा पहल अगर आपके लिए सफलता का राज बनता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेदिनी राय का किला राज्य के किस जिले में है? मेदिनी राय का किला, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा। मेदिनी राय के बारे में जो भी पढ़े होंगे तो उनको पता है कि पलामू में मेदिनी राय का किला अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही। ये 50 सवाल हम आज कवर किए। 50 सवाल का आपको नोट्स बनाना है। मैं सिंपल बता दूं, मैं क्वालिफाई नहीं करवा दूंगा, आपको खुद से क्वालिफाई करना है सचिवालय का एग्जाम, और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं मेहनत कर दूंगा। मैं आपको मटेरियल दे सकता हूँ, फैक्ट दे सकता हूँ, याद आपको रखना है। आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं ही बताऊंगा। तो इसमें से एक आइडिया जो है वो सिंपल सी बता रहा हूं मैं। किला के बारे में एक कॉलम बना लीजिए। किला, जलप्रपात के बारे में एक, मंदिर के बारे में एक, इसके बगल में एक बना लीजिए लोकेशन, इसके बगल में भी लोकेशन, इसके बगल में भी लोकेशन। कौन सा झील किस लोकेशन में है, कौन सा किला किस लोकेशन पे है, कौन सा मंदिर किस लोकेशन पे है, ताकि आपको सारी चीज एक ही पेज में समटी हुई लगे। आप एग्जाम हॉल में भी जाएंगे तो एक ही पेज देख करके आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा, कि कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। ये आइडिया आप एक बार अपना लीजिए। अगर सफलता पाना है तो इस तरह का आइडिया, पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको ऑन द स्पॉट कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कितना क्वेश्चन सही करते हैं, वही फाइनल आपका रिजल्ट का ये होगा कि आप कितना पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते थे। तो अभी हम 50 सवाल डिस्कस किए यहाँ पे। अगला सेशन में हो सकता है 100 सवाल भी, इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 2020 टेस्ट सीरीज अलग है, और ये जो टॉपिक है ये एक दो टॉपिक मिला करके, जैसे अभी जो एक टॉपिक जो था, अभी आज का जो टॉपिक था वो है झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें से आपको किला भी, जल कुंड भी, मंदिर भी, जहाँ पे पर्यटन के लिए जाते हैं लोग। तो इस टाइप का सवाल हम यहाँ पे डिस्कस किए। अगला में भी यही सेशन लाएंगे पर्यटन स्थल के बारे में, और लगभग जितना भी 2 से 3 तीन वीडियो में हम पूरा पर्यटन स्थल झारखंड के बारे में, पूरा पर्यटन स्थल के बारे में हम बता देंगे। उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं उससे पहले निवेदन करूंगा कि हमारा जो स्टडी टू द पॉइंट है, STP, स्टडी टू द पॉइंट, उस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह पे शेयर कीजिए। आपको हेल्पफुल मिलता है तो हमारा वीडियो को लाइक करके कमेंट एक जरूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमारा हौसला बढ़ेगा और भी अच्छा अच्छा चीज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा आखिरी में, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।